So homeotic genes in Drosophila, okay, homeotic genes in Drosophila के बारे में बात कर रहे हैं. And then so what is homeotic genes? So after establishing polarity, after establishing segmentation, okay, then there is a homeotic genes then becomes active, okay. उसके बाद ही homeotic genes active होता है after deciding polarity in sequence and then segmentation by GPS short form में बता दिए, okay. Now homeotic genes then becomes active, okay. It determines the identity of individual segment. Individual segment का identity क्या है, क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बताएं, okay. Now obviously eyes aroused are only through head segment, but if there are like other अगर उधर अदर दूसरे genes express होता है तो it would result into basically problem होएगा, ठीक है. Like eyes arise from head segment whereas and leg thoracic segment से generate होता है. I am talking about Drosophila, not of humans, okay, at this point, right? So these homeotic genes जो ये homeotic genes का रोल मेन रोल क्या रहता है, ये जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है. जैसे आइस के जीन्स एक्टिवेट करना है और किधर एक्टिवेट करना है, हेड सेगमेंट पे एक्टिवेट करना है, ना कि लेग के जीन्स हेड सेगमेंट पे एक्टिवेट करना है. सो दीज होम्योटिक जीन्स हैव अ क्रूशियल रोल ऑफ एक्टिवेटिंग दिस जीन्स, ओके. ऑर्गेनेल्स बनने हैं, ठीक है, उसके लिए जीन्स एक्टिवेट, ओके. तो रिसर्चर्स ने ऑब्वियसली म्यूटेशंस कैरी आउट किए होम्योटिक जीन्स में एंड देन बिजार रीअरेंजमेंट ऑफ बॉडी देखे गए, जैसे हम लोगों ने ये पिक में देखा. तो जो एंटीनापीडिया जो जीन है उसमें म्यूटेशंस करके उन्होंने फ्लाई के हेड में से लेग जनरेट किया, ओके. ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग बोले कि होम्योटिक जीन्स आर बेसिकली just a second. Homeotic genes are basically uh, uh, it is telling it is creating an address for genes कि आपको इधर ही एक्सप्रेस होना है और दूसरी जगह एक्सप्रेस नहीं होना, ठीक है. तो देर इज अ डिफाइंड सेगमेंट, ये एक पर्टिकुलर रीजन में डिफाइन करते हैं कि these cells should be expressed in this defined regions and not anywhere else. So these defined regions are nothing but segments, okay. Okay, ये हम लोगों ने पढ़ा है. देन ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्रा बायोथोरैक्स, ठीक है, दिस इज एन होम्योटिक जीन. अभी अगर हम लोग अल्ट्रा बायोथोरैक्स देखेंगे तो किधर आता है वो भी देखेंगे हम लोग. सो इट इज एक्टिवेटेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हंचबैक प्रोटीन, ओके, इज विद इन अ सर्टेन वैल्यूज. अच्छा, अभी अल्ट्रा बायोथोरैक्स देख लेते हैं, इधर नीचे डायग्राम है, ओके. सो अल्ट्रा बायोथोरैक्स कम्स हियर, ठीक है. और जो हम लोग बोल रहे थे हंचबैक प्रोटीन वो इधर से चालू होता है, हंचबैक. सो इधर से कॉन्सेंट्रेशन ये इधर सबसे ज़्यादा, इधर फिर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हंचबैक जो है वो UBX या अल्ट्रा बायोथोरैक्स को कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल इधर 100% हंचबैक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. हो सकता है theoretical ना. फिर इधर 90% है, इधर 80% है, ठीक है. इधर 70, 60, 50, 40 जो भी है, 30, 20 जो भी, ओके. सो बेसिकली एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हंचबैक प्रोटीन में आपका अल्ट्राबायोथोरैक्स जनरेट होगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है. एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में ही रहेगा, ठीक है. ओके, सो ये कॉन्सेंट्रेशन खाली आपका आपको किधर दिखाई देगा, सॉरी, ये कॉन्सेंट्रेशन आपको किधर दिखाई देगा, खाली मिडल रीजन में ही दिखाई देगा ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है. तो यूबी जो UBX है अल्ट्रा बायोथोरैक्स है वो आपको इधर ही सेगमेंट्स में
प्रोड्यूस करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अल्ट्रा बायोथोरेक्स हंचबैक का कॉन्सेंट्रेशन अगर सो बेसिकली अगर हंचबैक अगर 80% है तो उधर अल्ट्रा बायोथोरेक्स नहीं जनरेट होगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल 80% है तो उधर आपका अल्ट्रा बायोथोरेक्स नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, 80% में नहीं होगा, 70% में नहीं होगा, खाली 40% में होगा। ठीक है, 30% में भी अल्ट्रा बायोथोरेक्स कॉम्प्लेक्स है, बट ये वाला जीन इसकी बात करूँ तो ये खाली 40% में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, 40% पे प्रोड्यूस एक्सप्रेस होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है हाँ, so homeotic genes, what is the role of homeotic genes? They encode regulatory proteins। क्या? regulatory proteins जो कि आपको डीएनए को बाइंड करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं उनके एक्सप्रेशन में। सिंपल। ठीक है, ओके, समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे, यस नो। यस सर। बाकी लोग यस, बाकी लोग को बाउंसर जा रहा है क्या? अनुष्का, ऋतुजा, प्रतीक्षा, साइली, रितिका। नो सर, क्लियर है। क्लियर? ओके, गुड गुड। ओके, सो तो होम्योटिक जीन्स आर नथिंग, दे क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो कि डीएनए को बाइंड करते हैं, उनको कंट्रोल करता है, डीएनए को कंट्रोल करता है व्हेन इट शुड एक्सप्रेस। ओके, 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 एंड जिधर वो डीएनए को बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उधर जो उनका जो उसको एक पर्टिकुलर, जैसे ये रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, एंड होम्योटिक जीन्स के जो प्रोडक्ट है, ओके, प्रोटीन्स है, ओके, दे आर बाइंडिंग टू डीएनए, बेसिकली दे आर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अटैच कर रहे हैं। सो होम्योटिक जीन्स के प्रोटीन, ठीक है, इसके प्रोटीन प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होम्यो बॉक्स बोलेंगे। सो दिस सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉल्ड एज होम्यो बॉक्स। यस, होम्यो बॉक्स। ओके, ठीक है, ये होम्यो बॉक्स, तो ये बेसिकली कंट्रोलिंग रीजन्स हो गए। ओके, ओके, होम्यो बॉक्स encodes 60 अमीनो एसिड्स दैट सर्व एज डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और इसमें हेलिक्स टर्न हेलिक्स मॉडल, हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ आता। ओके, थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन है शायद। ओके, हाँ, नहीं, नहीं, एक मिनट रुको, इसको वापस समझाना। ओके, सो इसमें क्या बोला है? होम्योटिक जीन्स इन एनिमल्स इनकोड रेगुलेटरी प्रोटीन। ओके, रेगुलेटरी प्रोटीन बना रहे हैं, एंड विच इज अ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, इट बाइंड्स टू डीएनए। ओके ना, अच्छा, ओके, सॉरी। सो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर लो, मेरा जो लास्ट इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। सी, होम्योटिक जीन्स में देर आर रेगुलेटरी रीजन्स, सॉरी, देर आर पार्ट ऑफ जीन, उसको होम्यो बॉक्स बोला गया। ओके, होम्यो बॉक्स बोला गया, ठीक है, और ये होम्यो बॉक्स इज सिमिलर इन ऑल होम्योटिक जीन्स। मतलब क्या हो गया? अक्रॉस, अगर स्पीशीज देखे, अक्रॉस स्पीशीज। ओके, these आर हाईली कंजर्व्ड। क्या?
हाईली कंजर्व्ड है, ठीक है, अक्रॉस स्पीशीज हाईली कंजर्व्ड है। होम्योबॉक्स जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो, ओके, होम्योबॉक्स लिखना शॉर्ट फॉर्म में। तो ये सीक्वेंस हाईली कंजर्व्ड है, मतलब आपको ड्रोसोफिला में भी करीबन करीबन सेम न्यूक्लियोटाइड्स दिखेंगे, ह्यूमंस में भी देखेंगे सेम न्यूक्लियोटाइड्स, आपको माउस में भी सेम न्यूक्लियोटाइड्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये है। और होम्योबॉक्स क्या बना रहे हैं, ये एक कुछ अराउंड प्रोटीन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर होम्योबॉक्स सीक्वेंस इज कंजर्व्ड अक्रॉस स्पीशीज, तो आपके प्रोटीन भी कंजर्व्ड रहेंगे, मतलब प्रोटीन भी सेम सिमिलर रहेगा, सेम नहीं बोलूँगा क्योंकि एक दो न्यूक्लियोटाइड का फर्क हो सकता है, एक उसके वजह से अमाइनो एसिड्स का चेंजेस आ सकते हैं। सो प्रोटीन आपका करीबन करीबन सिमिलर है अक्रॉस स्पीशीज, एंड दे आर सर्विंग सेम रोल प्ले कर रहे हैं। क्या प्रोटीन का क्या रोल है, ये रेगुलेटरी रीजन्स को बाइंड कर रहे हैं और सेगमेंट्स में जो पर्टिकुलर जीन है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक। ओके, सो इधर जो डीएनए बाइंडिंग मोटिव है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, इट इज नथिंग बट हेलिक्स टर्न हेलिक्स मॉडल या मोटिव है। तो 3 टाइप के मोटिव्स आपने सुने रहेंगे, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, और कोई बता सकते हैं कौन से होते हैं? यस, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ल्यूसिन जिपर सुना है आपने? ओके, तो ये एक काम करो, टीवाई का पढ़ना चालू करो आप लोग, थोड़ा आपका। अच्छा, ये समझ में है जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया इधर होम्योटिक जीन्स के बारे में, जो बताया? यस नो बता दो मुझे। Yes, sir. Yes. ओके, सो इट इज दिस इज कंजर्व्ड अक्रॉस स्पीशीज, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कंजर्व्ड अक्रॉस स्पीशीज, तो उसका डिटेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। और ऐसा नहीं कि खाली मैंने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ के बोला कि इट शुड बी कंजर्व्ड अक्रॉस स्पीशीज, नहीं। रिसर्चर्स ने चेक की है कि ये कंजर्व्ड है कि नहीं है, कैसे की है वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो होम्योबॉक्सेस जो है इन इज प्रेजेंट इन segmentation genes and other genes and play a role in spatial development. Spatial मतलब क्या? In space, in space, space, okay, space, okay। spatial मतलब space और temporal मतलब time, ठीक है। टेम्पोरल एंड टाइम होता है, ठीक है। स्पैटियल डेवलपमेंट मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस में इतना, जैसे ये माउस है, ठीक है, तो इधर हेड बनेगा, इधर ये थोरैक्स रीजन रहेगा एंड इधर आपका एब्डोमेन, तो ये क्या हो गया, स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है, इतना ही रहे, इससे ज़्यादा नहीं। टाइम, तो पहले ये जीन डेवलप होगा, फिर ये जीन होगा, ये जीन होगा, ठीक है। ऑर्डर इन सीक्वेंस जनरेट होने वाला, ठीक है। तो सो बेसिकली टाइम पे इट इज एवरीथिंग इज टाइम, ठीक है। ये 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इधर आपके आते हैं 2 मेजर क्लस्टर ऑफ होम्योटिक जीन्स। अभी होम्योटिक जीन्स अभी याद रखो, तुम्हारा हेड बाइथोरैक्स है, ठीक है, सॉरी, जस्ट अ सेकंड। तो आपका जो मेन ऑर्गेनिज्म है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3, हेड, थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन, ठीक है। अभी जो इसमें होम्योबॉक्स जीन्स है, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि कभी हेड एक्सप्रेस होगा, कभी थोरैक्स एक्सप्रेस होगा, कभी क्या बोलते हैं, एब्डोमेन के जीन्स एक्सप्रेस होंगे। तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया, इसको 2 में, तो उसमें बांटा गया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बेसिकली आपका एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स है, ओके। एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स है जो कि आपका हेड हेड जो कि आपका हेड एंड एक और चीज़ है, कौन सा? थोरैक्स रीजन, और थोरैक्स रीजन पूरा नहीं,
अपर थोरैक्स रीजन आई थी, एंड फिर लोअर थोरैक्स रीजन एंड इधर, और ये जो एब्डोमेन है इट इज वो अनदर क्लस्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एंटीनिया पीडिया कॉम्प्लेक्स का ये देख लेते क्या है। तो बेसिकली एंटीना पीडिया क्या कर रहा है, अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्लाई हेड एंड एंटीरियर थोरैसिक सेगमेंट्स, मतलब एंटीरियर के साइड में जो थोरैसिक सेगमेंट्स रहेंगे उसको। ठीक है, तो जितना फॉर एग्जांपल ये बेसिकली आपका एंटीना पीडिया ये कंट्रोल कर रहा है, ये जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा है बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका पोस्टीरियर थोरैसिक रीजन टुवर्ड्स पोस्टीरियर, और आपका इधर क्या बोलते हैं, और एब्डोमेन, एब्डोमिनल सेगमेंट्स जितने भी होंगे वो सारे आपके इधर बाइथोरैक्स कंट्रोल कर। ठीक है, ये बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स के अंडर आता है। ठीक है, ओके, तो बाइथोरैक्स के अंदर आता है जैसे पोस्टीरियर थोरैसिक एंड एब्डोमिनल सेगमेंट्स, ये हम लोगों ने देख लिया, राइट। ये समझा कि नहीं समझा? यस। तो एंटीना पीडिया में क्या आ रहा है, आपका हेड डेवलपमेंट आ रहा है जो उसको जो कंट्रोल करेगा, एंड ये एंटीरियर ऑफ थोरैसिक सेगमेंट। ओके, इतना। और फिर दूसरा वाला है आपका बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स है, जो कि पोस्टीरियर ऑफ थोरैसिक रीजन एंड क्या बोलते हैं एब्डोमेन, एब्डोमेन कंट्रोल करेगा। समझा कि नहीं समझा, ऊपर से बता गया, बता दो। यस। Yes, sir. किसने यस बोला? ऋतिका, ऋतुजा, संध्या, अनुष्का, Yes, sir. Yes, sir. अर्पणा, साइली। Yes, sir. साइली ने बोला। ठीक है, नेक्स्ट है। ओके, सो नेक्स्ट इज, अच्छा, तो एंटीना पीडिया। ओके, जस्ट तो एंटीना पीडिया ये एपी प्लस आपके बाइथोरैक्स पीटी, ये पूरा का पूरा होम सी बनाते हैं। व्हाट इज होम सी? होम सी इज नथिंग बट बाइथोरैक्स एंड एंटीपीडिया जितने भी जीन्स है उनको पूरा मिला के, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है ये एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स संभाल रहा है। ठीक है, हेड और अब एंटीरियर थोरैक्स, और जो पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर थोरैक्स एंड एब्डोमेन आपका बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स संभाल रहा है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा कौन संभाल रहा है, एंटीना पीडिया और बाइथोरैक्स पूरा का पूरा मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है। ठीक है, मतलब इन ईच एंड एवरी सेगमेंट। ओके, तो इसको बोलते हैं होम्योटिक कॉम्प्लेक्स, ये दोनों मिला के होम्योटिक कॉम्प्लेक्स हो गए। ठीक, ओके, दोनों मिला के होम्योटिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको बोला गया होम सी। ठीक है, होम्योटिक कॉम्प्लेक्स, दोनों मिला के होम्योटिक कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम लोग देखने जाए तो जो बाय ड्रोसोफिला, क्योंकि हम लोग उस पर ही पढ़ रहे हैं, फिर ह्यूमन का कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे ह्यूमन में एंड जो ड्रोसोफिला में कितने जीन्स मैच करते हैं बाय कलर कोडिंग बेसिकली। तो बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स के उसमें 3 जीन्स ही है। ठीक है, और एंटीनापीडिया में कितने है, 5 जीन्स है। ठीक है, और ये क्योंकि ड्रोसोफिल है तो दीज आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम में सारे होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर देखोगे ये है, देखो, तो दिस इज ऑफ एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, तो ये है 1, ये है 2, 3, 4 एंड ये 5। तो इसमें कौन से लैबियल, प्रो प्रोबोसाइपीडिया, ओके, डिफॉर्म्ड 6 कॉम्स रिड्यूस्ड एंटीनापीडिया। ठीक है,
ऐसा मत समझो कि एंटीनापीडिया इज कॉम्प्लेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम एंटीनापीडिया। ओके, फिर नेक्स्ट बाइथोरेक्स के अंदर आता है अल्ट्रा बाइथोरेक्स, एब्डोमिनल ए, एब्डोमिनल बी। ठीक है, तो ये 3 जीन्स आ गए। ओके, एंड ये सीक्वेंस में ही एक्सप्रेस होता है। तो ये जैसे ये 5 जीन्स है, उसके बाद 6, 7 और 8। एम आई राइट? यस। सो 8 जीन इन सीक्वेंस रन होता है, मतलब एक्सप्रेस होता है। ठीक है, और अगर ये सीक्वेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा? कोई एनी आइडिया, कुछ बता सकते हो आप? इफ देर इज एनी सीक्वेंस और मैं क्या करता हूँ, 6 वाले जीन को मैं इधर लेके आता हूँ, क्या होगा? इधर इसको कट करके इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, व्हाट वुड हैपन? अपना हाइपोथेसिस बता सकते हो, व्हाट विल हैपन? एंटीना में थोरैक्स के कुछ दिखने लगेंगे। नहीं नहीं, देखो अर्पणा, आई थिंक एवरीवन इज हाँ, मिस्टेकिंग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दीज जीन्स आर कंट्रोलिंग सेगमेंट फॉर्मेशन। ठीक है, ये कहीं भी हो, ये ऑल ओवर द, तो ये दीज आर बेसिकली क्रिएटिंग एड्रेस कि आपका जो जीन्स है वो इधर आके एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म में कहीं भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, क्रोमोसोम में जनरेट हो, ऑब्वियसली क्योंकि डीएनए, ये डीएनए तो क्रोमोसोम से निकल के फिर बाहर आएगा, राइट? एंड ये एड्रेस क्रिएट करेगा, तो दिस इज क्रिएटिंग एड्रेस। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, जो हम लोग होम्योटिक जीन्स पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट कि ये पहले आ गया तो ये हेड में इधर नहीं, दिस दिस आर बेसिकली कंट्रोलिंग डेवलपमेंट। ठीक है, कंट्रोलिंग स्पेस एंड टाइम ऑफ डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्पेस तो डिसाइडेड है कि आपका पहला ये डेवलप होगा, फिर ये एक्सप्रेस होगा, फिर ये एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो मतलब पहला आपके हेड डेवलप होंगे, फिर थोरैक्स डेवलप होगा, फिर एब्डोमेन डेवलप होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस में जा रहे हैं हम लोग। ओके, अगर मैं इधर से अल्ट्रा बाइथोरेक्स का जीन उठा के जो होम्योटिक जीन है, ठीक है, उसको निकाल के इधर डाल दूंगा, तो पहले 1 2 3 के बाद, हेड के बाद डायरेक्टली अल्ट्रा बाइथोरेक्स डेवलप होएगा, डेवलप होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो उधर हेड, उधर ये जीन आ जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये क्या होम्योटिक जीन्स का रेगुलेट कर रहा है, कब जीन्स एक्सप्रेस होंगे, ये रेगुलेशन है। समझा? यस एवरीवन? मीन्स फिलर। Yes, sir. ठीक है, दीज आर कंट्रोलिंग व्हेन अ जीन, पर्टिकुलर जीन शुड बी एक्सप्रेस्ड, राइट? सो अगर रिसर्चर म्यूटेशन क्रिएट करता है एंड इट इज कटिंग, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ ये एब्डोमिनल बी जीन को मैं इधर से जाके इधर इसके पहले लगा देता हूँ, तो व्हाट वुड हैपन? पहला एब्डोमिनल बी के जो जीन्स एक्सप्रेस होंगे, फर्स्ट इट दिस वुड बी एक्सप्रेसिंग। ओके, उसके बाद ये, तो मतलब एब्डोमिनल बी जो भी जीन्स को कंट्रोल कर रहा है वो सबसे पहले एक्सप्रेस होगा, फिर उसके बाद हेड बनेगा। तो मतलब क्या होगा, पहले एब्डोमिन बन जाएगा, एब्डोमिनल एरिया जो भी कंट्रोल कर रही है, एंड देन फिर हेड बनेगा। ओके, समझ रहे? यस अर्पणा, एवरीवन? Yes, sir. यस नो बता दो मुझे फटाफट। अर्पणा समझा? अनुष्का? यस सर। तो बेसिकली होम्योटिक जीन्स इज डिसाइडिंग सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में जीन्स डेवलप हो रहा है। इट इज नॉट डिसाइडिंग कि इसके जीन्स इधर मतलब जैसे आई से लेग म्यूटेशंस की नहीं बात हो रही है, ये वाले जीन्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, ओके, ठीक है, बट ये हाँ, तो अगर होम्योटिक जीन्स में म्यूटेशंस आया, मैं म्यूटेशंस की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था अगर मैं चेंज कर देता हूँ, उसका सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, तो डेवलपमेंट का सीक्वेंस भी बदल जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मैं होम्योटिक जीन्स में म्यूटेशंस कैरी आउट कर दूँ, ठीक है, तो वो अलग ही रोल प्ले कर रहा है। ओके,
ओके ओके। सो ये 8 जीन के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, होम सी पूरा का पूरा सीक्वेंस को रेगुलेट कर रहा है कि कब ये होम्योटिक जीन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। अच्छा चलो, ऑर्डर ऑफ द जीन्स इन होम सी इज एज सेम एज ऑर्डर इन विच जीन्स आर एक्सप्रेस, मतलब जैसे वो प्रेजेंट है वैसे ही वो जीन्स एक्सप्रेस होंगे अलोंग द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका हेड रीजन डिसाइड कर रहा है, राइट। फिर ये आपके थोरैसिक रीजन्स करीबन करीबन ये थोरैसिक रीजन्स डिसाइड करेंगे, ये हेड डिसाइड करेगा, ओके। एंड ये आपका एब्डोमेन डिसाइड कर रहा है, ठीक है, ओके। सो ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है उनका जिस होम्योटिक जीन्स का, एंड वैसे ही ऑर्डरली एक्सप्रेस होते हैं, ऑर्डरली एंटीरियर से लेके देन लास्ट में पोस्टीरियर जीन्स को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, ओके। The genes that are expressed in more anterior segments are found in one end of the complex, whereas those expressed in posterior end of the embryo are found in another complex, right? राइट। तो इधर आपके क्या बन रहा है, इधर आपका हेड बन रहा है और इधर आपका एब्डोमेन बन रहा है, तो दोनों भी अलग एंड में, ये एंटीरियर एंड में है, ये पोस्टीरियर एंड में, ठीक है। होपफुली समझ रहे हो, यस नो बता दो मुझे। ठीक है। यस, ओके। नाउ होम्योबॉक्स जीन्स और किधर किधर देखे गए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके। सो जैसे मैंने बताया था इट इज़ हाईली कंजर्व, तो वो बाद में पता चला कि इट इज़ हाईली कंजर्व, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने कैसे पता लगाया कि कंजर्व्ड है कि नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, होम्योटिक जीन्स को आइसोलेट किया, राइट। ऑब्वियसली ड्रोसोफिला को बहुत ज़्यादा स्टडी किया, तो उधर से होम्योटिक जीन्स को आइसोलेट किया, ठीक है। तो होम्योटिक जीन्स को आइसोलेट किया, अभी क्या, होम्योटिक जीन्स के डीएनए को एज अ प्रोब जनरेट किया, ठीक है, डीएनए को, ओके। और ये प्रोब या ये सीक्वेंस को चेक किया, या अगर प्रोब भी बना सकते हैं, या अभी मॉडर्न तरीका ये है कि इफ आई नो दिस सीक्वेंस आई विल लुक इनटू अदर ऑर्गेनिज्म और वही सीक्वेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, इफ देयर इज एनी सिमिलर जीन्स, ओके ओके। सो सिमिलर, तो हम लोग को क्या देखना है कि सिमिलर जीन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, राइट। तो ड्रोसोफिला से डीएनए आइसोलेट किया, सो क्लोन किया गया, जो सिमिलर जीन एक्सिस्ट करते हैं कि नहीं, तो प्रोब्स यूटिलाइज किए गए। तो इसको प्रोब बेसिकली जीन्स को एज अ प्रोब यूटिलाइज किया गया, एंड उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में सर्च किया गया, ठीक है, ओके। एंड सर्च फॉर होमोलॉगस जीन्स, होमोलॉगस मतलब सिमिलर सीक्वेंसेस है कि नहीं देखने के लिए किया गया, एंड कौन से दूसरे एनिमल्स में, ड्रोसोफिला में ही नहीं देख रहे ऑब्वियसली, बट वी आर लुकिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये हाईली हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। किधर किधर मिले होम्योबॉक्स जीन्स, आपका नीमेटोड्स, वर्म्स हो गए, बीटल्स, सी अर्चिन्स, फ्रॉग, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सब में पाएगा। सोचो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, ड्रोसोफिला की बात कर रहे थे, इट इज़ अ फ्रूट फ्लाई, और फ्रूट फ्लाई के सीक्वेंसेस नीमाटोड में भी है, बीटल्स में भी है, सी अर्चिन्स में भी है, फ्रॉग में है, बर्ड्स में है, मैमल्स में, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, मतलब और किधर और भी जगह पाया गया। ये फंगाई में भी देखा गया, प्लांट्स में भी देखा गया, मतलब क्या, वी आर शेयरिंग सीक्वेंसेस विद फंगाई एंड प्लांट्स, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, इवोल्यूशन में जो होम्योबॉक्स जीन्स थे इट वेर बहुत पहले डेवलप हो गए। होम्योबॉक्स जीन्स आर लाइक बेसिकली प्रिमिटिव जीन्स, और ये फंगाई में भी है, प्लांट्स में भी है, सोचो प्लांट्स में भी है, ओके, इतना पहले, मतलब आपका क्या बोलते हैं, प्लांट्स और जो एनिमल्स कभी सेपरेट हुए, एनिमल्स बर्ड्स हो गए, ये कभी सेपरेट हुए, बहुत डिस्टेंट पहले ही सेपरेट हो गए, जब प्लांट उसने इनगल्फ कर दिया था क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, या
primitive cyanobacteria को इनगल्फ कर दिया, तो देन प्लांट्स वर डिफरेंट, प्लांट्स और एनिमल्स या यूकैरियोटिक बाकी के, ठीक है। एंड ये माइक्रो यूकैरियोट है, फंगाई, तो ये सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि होम्योबॉक्स जीन्स या ये वाले जो जीन्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत पहले डेवलप हो गए हैं, ठीक है। इट माइट बी अ पार्ट ऑफ प्रिमिटिव जीन्स, और थोड़ा सा इवोल्यूशन है, ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा चेंजेस होते हैं, रैपिड चेंजेस होते हैं, रैपिड म्यूटेशंस होते हैं, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म टेढ़े मेढ़े डेवलप होता है, ठीक है। तो इतना म्यूटेशंस नहीं हुआ है होम्योबॉक्स जीन्स में, सो हम लोग बोल सकते हैं दीज आर कंजर्व्ड सीक्वेंसेस, ठीक है। एंड यूजिंग दिस सीक्वेंसेस हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ओके। समझ रहा है? यस नो बता दो मुझे, समझ रहा है ऊपर से क्या? ओके, ठीक है। होम्योबॉक्स जीन्स में हॉक्स जीन्स रहते हैं, ओके, विच इंक्लूड द होम्योटिक कॉम्प्लेक्स ऑफ ड्रोसोफिला डिस्क्राइब्ड इन प्रीसीडिंग सेक्शन। तो इसमें हॉक्स जीन्स भी रहते हैं। तो हॉक्स जीन, नॉट होम्योबॉक्स जीन्स, हॉक्स जीन्स, हॉक्स जीन्स सारे एनिमल्स में पाएगा एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस सुना है ये? व्हाट इज स्पॉन्जेस? तो पॉरीफेरा। हाँ, तो ये हाँ राइट। सो ये लैंड लैंड में रहते हैं या सी में रहते हैं, या सी बेड्स में रहते हैं, या हवा में रहते हैं, ये पूछना। सी बेड्स। ऑब्वियसली यस, ठीक है, सी बेड्स में रहते हैं स्पॉन्जेस। एंड जो जो आप स्पॉन्ज यूज करते हो फॉर एग्जांपल इन किचन, वैसे ही रहता है, ठीक है। एंड इसमें से वाटर इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, एंड उसके थ्रू इनको न्यूट्रिशन मिलता है, ओके। नाउ अभी हॉक्स जीन की बात कर रहे हैं, विच इज अ ग्रुप ऑफ होम्योबॉक्स जीन्स, ठीक है। तो होम्योबॉक्स के अंदर वन ऑफ द ग्रुप इज हॉक्स जीन, ठीक है। अभी हॉक्स जीन्स के बारे में बात करें, एंड ये खत्म होने के बाद वी विल बी क्लोजिंग इट। तभी है इतना है भैया, बहुत सारा, ये जल्दी हो जाएगा, ओके। सो सो हॉक्स जीन्स, अभी हम लोग वर्टिब्रेट की बात करें, वर्टिब्रा जिसमें रहता है उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं, ठीक है, ओके। दे उसमें फ्लो 4 क्लस्टर्स ऑफ हॉक्स जीन्स रहते हैं, और विच कंटेन्स 9 to 11 जीन्स। तो उसमें करीबन करीबन 9 से लेके 11 या 13 जीन्स तक रहते हैं, अगर हम लोग आगे कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, ओके। सो मैमेलियन हॉक्स जीन्स क्या करता है, क्या रोल प्ले कर रहा है? जैसे ड्रोसोफिला में वैसे ही सेम रोल प्ले कर रहा है, इट इज इनकोडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये इम्पोर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि आपके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं, दूसरे जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। एंड ये स्पेसिफिक जीन्स को ऊपर अटैच करते हैं, ओके, ओके। सो ये हॉग्स, तो मैमेलियन हॉग्स जीन्स क्या कर रहे हैं, जैसे ड्रोसोफिला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जनरेट कर रहे हैं, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से आपके it helps determine the identity of body regions along the anterior and posterior axis। तो इससे बॉडी सेगमेंट्स आप इजीली पता लगा सकते हैं, ओके। Hox genes on of other organism exhibit same relation between order of the chromosome and order of their expression। तो जितना भी आप अगर हॉक्स जीन्स देख लो, ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन है वो सेम है। जैसे इधर एंटीरियर एंड इधर पोस्टीरियर के जीन्स है, तो पहला एंटीरियर का प्रोड्यूस होगा सीक्वेंस में, ओके, राइट, एंड देन फिर पोस्टीरियर का
सीक्वेंस में ही प्रोड्यूस होगा जो भी, ठीक है। तो फर्स्ट ये प्रोड्यूस होगा ये जीन, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। अच्छा, अगर मैं ये जीन इधर कट करके भी डाल देता तो इधर, तो पहला ये जीन एक्सप्रेस होगा, फिर नाइन्थ वाला जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, ओके। तो एक एग्जांपल है, किधर है भाई? सो बेसिकली इट इज एग्जिबिटिंग सेम रिलेशन, ऑर्डर का एक्सप्रेशन का ऑर्डर सेम है, ठीक है। जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है वैसे ही सीक्वेंस में प्रेजेंट है, ओके। बट ज़रूरी नहीं कि पैटर्न यूनिवर्सल हो, ज़रूरी नहीं, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म में सेम सीक्वेंस में एक्सप्रेस हो, नहीं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इधर हम लोग इसकी भी बात कर रहे हैं कि देर आर क्लस्टर्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्लस्टर है, ठीक है। वर्टिब्रा में एक ही, ड्रोसोफिला में जैसे हम लोगों ने देखा, दिस वाज वन क्लस्टर, ये एक ही क्लस्टर में आपका पूरा का पूरा होम्योबॉक्स जीन है, ठीक है। वैसे अगर इसमें देखा जाए, किधर है भाई, ओके। तो ये ड्रोसोफिला है, ओके, ये मैमल है। अभी ड्रोसोफिला का देखो कितने क्लस्टर है, एक है। और आपका मैमल्स में देखो, तो मैमल्स में कितने क्लस्टर है, 1 2 3 4, 4 क्लस्टर्स है। तो ज़रूरी नहीं एक साथ सारे चीज़ एक्सप्रेस हो, ज़रूरी नहीं। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल कि एक साथ सारी चीज़ मतलब सारे ये एक्सप्रेस होगा, इट मे बी टाइम्ड, ठीक है। हो सकता है ये सारे जीन्स एक्सप्रेस होंगे एक साथ, ओके। ये वाला सॉरी, एंड ये वाला जीन नहीं होगा, ये वाला जीन ही तो प्रोड्यूस होगा, देखो, ओके। ये कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग से पता चल रहा है कि कौन से जीन्स कब एक्सप्रेस हो रहे हैं, ओके। तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्या है, ट्यूनिकेट ओइकोप्लूरा ड्यूका, ओके, ठीक है। ट्यूनिकेट ओलिकोप्लूरा, ओके, एक टाइप का वर्टिब्रेट है, ओके। प्रिमिटिव, इसमें 9 हॉक्स जीन्स है, बट जो जीन्स है वो स्कैटर्ड है थ्रू आउट जीनोम, ठीक है। तो जैसे इधर क्लस्टर फॉर्मेशन है, मतलब ये 1 क्लस्टर है, सेकेंड है, थर्ड है, मतलब ये जीन्स एक साथ प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर, तो ये वाले ऑर्गेनिज्म में जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बताया है, इधर किधर है, हाँ ये वाला, ठीक है। इसके जीन्स एक दूसरी जगह है, ये अलग जगह है, ये अलग जगह है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली स्कैटर्ड along the chromosome, throughout the chromosome, ठीक है। क्लस्टर्ड फॉर्मेशन में नहीं है, ओके। सो आप बोलोगे कि अगर क्लस्टर फॉर्मेशन में नहीं है तो ये फर्स्ट एक्सप्रेस होगा, ये सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, तो मतलब सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, नहीं। इवन दो इट इज स्कैटर्ड, इट इज एक्सप्रेस्ड इन सिमिलर मैनर एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो मतलब पहला ये जीन प्रोड्यूस एक्सप्रेस होगा, सेकंड ये, थर्ड ये, एंड फोर्थ ये, ठीक है, ठीक है। सिमिलर सिमिलर पैटर्न दिखाई देगा आपको, समझा? यस नो बता दो मुझे फटाफट, यस सर। रितिका, साइली, Yes, sir. ओके, ठीक है। नाउ ओके, किधर समझो, ओके। सो हॉक जीन्स इन वर्टिब्रेट, ये भी सेम ये भी सेम रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं या दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, जो कि है ऑर्डर ऑन क्रोमोसोम एंड टाइमिंग ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कभी किधर प्रेजेंट है, क्लस्टर्ड है या स्कैटर्ड है, एंड क्या टाइम्स कब एक्सप्रेस होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट,
जीन्स एट द वन एंड ऑफ क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स, ये एंटीरियर एंड में होंगे एक जगह, एंड दूसरे वाले पोस्टीरियर एंड में एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। These are expressed posterior end and are expressed later, ठीक है। तो ये जीन्स इधर देख लो, तो ये जीन्स आपके ये मैमल्स में दिखा रखा है। तो ये पहला एक्सप्रेस होगा, ये पहला एक्सप्रेस होगा, और फिर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये नंबर भी दिया हुआ है। तो ये जीन नंबर भी है, ऑर्डर भी है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टाइमली फैशन। तो पहला ये जीन एक्सप्रेस होगा, उसके बाद फिर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है, तो 13 तक जा सकता है। अभी डिपेंड करता है कि 9 तक है या 13 तक जीन्स है, ओके। इधर 13 तक है, तो 13 तक एक्सप्रेस होने के लिए फिर टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, सो एक पर्टिकुलर टाइमली, ऑर्डरली एंड टाइमली फैशन में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, अगर मैं हॉक्स जीन को एक्सपेरिमेंटली मूव करता हूँ, आई एम नॉट म्यूटेटिंग इट, आई एम मूविंग इट टू न्यू लोकेशन विद इन हॉक्स जीन, इट इज एक्सप्रेस इन अप्रोप्रिएट टिश्यू। सही टिश्यू में एक्सप्रेस होगा, ऐसा कोई नहीं है कि एक्सप्रेस नहीं होने वाला। इट विल बी एक्सप्रेस इन अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर टिश्यू सेगमेंट में एक्सप्रेस होगा, बट टाइमिंग उसका चेंज हो जाएगा, टाइमिंग खाली अल्टर हो जाएगा। मतलब जैसे इधर हम लोगों ने देखा था, अगर मैं 13 वाला जीन अगर मैं इधर आके 2 और 3 के बीच में डाल दूँ, तो जब 1 एंड 2 एक्सप्रेस हो जाएंगे तब जाके 13, उसके बाद इंस्टेड ऑफ 3 13 जीन एक्सप्रेस, ये वाला जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है, ये वाला जीन। एंड देन उसके बाद थर्ड वाला जीन, इधर जो 3 है डिनोट एनोटेट किया गया, 3 वाला जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है। उसके जो एक्सप्रेशन पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आएगा, खाली टाइमिंग पे फर्क है। And, जो आपका इधर ये पोस्टीरियर रीजन डिफाइन कर रहा है, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन बेसिकली। सो दिस विल बी एक्सप्रेस्ड फर्स्ट, एंड तो मतलब कि पोस्टीरियर रीजन आपका पहला बनना चालू हो जाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ थोरैक्स रीजन्स, ओके, ठीक है। तो क्या अल्टर हो रहा है? जीन अल्टर नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके सीक्वेंसेस अल्टर नहीं हो रहे, बट ओनली एक्सप्रेशन, टाइम ऑफ एक्सप्रेशन इज अल्टर्ड या चेंज हो जाता है, ठीक है, ओके। तो इससे क्या पता चल रहा है? टाइमिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कब जीन जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, तो पहला 1 2 3 इज इट इज कंट्रोल्ड बाय फिजिकल लोकेशन विद इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो आपका वो जो एक्सप्रेशन पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब पहला आपका हो सकता है, आप अगर मैं पूरा जीन, ठीक है, मैं अगर मैं इसको पूरा जीन को रिवर्स कर देता हूँ, मतलब 13 इधर है एंटीरियर साइड में, ओके, एंड फिर ये 12 है, ब्ला 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 1 है, ठीक है। तो मतलब पहले आपके कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे? आपका पहला पोस्टीरियर के जीन सारे एक्सप्रेस होंगे, ओके, फिर देन थोरैक्स के, एंड देन फिर लास्ट में हेड फॉर्मेशन दिखाई देगा, ठीक है। बट आई डोंट नो कि दिस ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव और नॉट, क्योंकि हेड अगर बाद में डेवलप हो रहा है तो क्या, ओके। सो बेसिकली हेड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, राइट, एवरी बॉडी पार्ट। तो हेड का मेन रोल आ जाता है, तो इसलिए अगर हेड पहले प्रोड्यूस हो तो बेटर होगा, ओके। नाउ दिस वुड बी अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी चैलेंजिंग अगर ये बनता भी है तो, ओके, ठीक है। सो बेसिकली ये टाइम्ड है, लोकेशन इज बेसिकली it says about timing of expression, okay. Now next thing is mechanism, हम लोग को जो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, क्यों टाइमली एक्सप्रेशन हो रहा है, ये हम लोग को एकदम डिटेल में नहीं पता, इट इज स्टिल अननोन और नॉट वेल अंडरस्टूड, ठीक है, okay. So one of the theories or one of the hypothesis is that
जैसे इधर जो डीएनए है, इधर जैसे इधर से इधर जाते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इसके, बट अभी तो हम लोगों ने ऐसे जीन्स को ऐसे छोटा छोटा दिखाया हुआ है, राइट, बट देयर में बी चेंज इन मिथाइलेशन पैटर्न। इधर हम लोग अभी मैं एपिजेनेटिक्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एपिजेनेटिक्स में मिथाइलेशन पैटर्न चेंज हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है, डीएनए का चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है ये प्रोग्रेसिवली डीमिथाइलेट कर रहा हूँ, समझ रहे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये प्रोग्रेसिवली डीमिथाइलेट कर रहा हूँ, ठीक है। डीमिथाइलेशन से क्या होता है, पहले ये जीन और एसिटाइलेशन के बाद डीमिथाइलेशन, मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, तो डीमिथाइलेशन के बाद ये जीन्स एक्सप्रेस होना चालू हो जाता है, और ये प्रोग्रेसिव डीमिथाइलेशन है, मतलब क्या, पहला ये जीन डीमिथाइलेट होगा, फिर ये जीन डीमिथाइलेट होगा, फिर ये ब्ला 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 ला लास्ट होना 13 जीन जो भी है, तो ये सीक्वेंस में डीमिथाइलेशन होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से सीक्वेंस में जीन एक्सप्रेशन होगा। तो ये वन ऑफ द मेन हाइपोथेसिस है, ठीक है, कि मिथाइलेशन पैटर्न जो हिस्टोन प्रोटीन्स, अच्छा सॉरी डीएनए का नहीं, हिस्टोन प्रोटीन्स का चेंज हो रहा है, ठीक। तो इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन भी अल्टर हो जाता है, ठीक है। दूसरे रिसेंट स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं, माइक्रो आरएनए, ओके, विद इन हॉक्सीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ये आइडेंटिफाई किया गया, एंड इट में माइक्रो आरएनए कैन प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। सब हॉक्स जीन्स का नहीं, कुछ हॉक्स जीन्स का जो स्टडी किया गया, सारे हॉक्स जीन्स का अभी तक स्टडी नहीं किया गया, ओके। या अगर स्टडी भी किया रहेगा तो इट इज नॉट entered in this book, okay, ठीक है। सो माइक्रो आरएनए इज नथिंग बट इट कम्स अंडर आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर आ जाता है, एंड इट अफेक्ट्स द जीन एक्सप्रेशन पैटर्न, ओके। नेक्स्ट है ओके, थैंक गॉड जल्दी खत्म हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है ओके, so Hox genes and their expression are often correlated with anatomical changes in animal। तो जब Hox genes जो पैटर्न में एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 to 30, ठीक है, वही उसी आपके उसी सीक्वेंस में आपको एनाटॉमिकल चेंजेस अगर आप देखने जाए तो आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हॉक्स जीन्स को हम लोग क्योंकि एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फंगाई ऑल्सो, so it is playing a very important primitive gene है, but it is still playing a very so इसको hypothesize किया, it has played a major role in evolution of animals, ये important है, ठीक है। एनिमल्स कैसे इवॉल्व हुए तो हॉक्स जीन्स का मेजर रोल रहेगा, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल्स भी दिए, लैंसेड ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, ये एक टाइप का प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है, और इसमें इसका सिंपल बॉडी फॉर्म है, बट इसमें 14 हॉक्सीन्स है इंस्टेड ऑफ 13, 14 हॉक्सीन है, और वो भी एक सिंगल क्लस्टर में, फैला हुआ नहीं, ठीक है। इट इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द क्रोमोसोम, इट इज इन सिंगल क्लस्टर। अच्छा, अभी कुछ फिशेस का भी देख लेते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी आर्किटेक्ट है, ओके, एंड उसमें 48 हॉक्सीन्स है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और 7 क्लस्टर्स है, 7 क्लस्टर्स मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, ह्यूमंस के भी इतने नहीं होंगे, ठीक है, इतने क्लस्टर में नहीं होंगे सर। तो अगर इसमें देखें तो ये मैमल्स का दिया है, मैमल्स का दिया है, तो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आता है, ठीक है। तो अगर ये कलर कोडिंग है, ठीक है, कलर कोडेड है, तो कलर कोडिंग मतलब क्या, कलर कोडिंग मतलब क्या, ये से क्या बोलते हैं आपके, जो हम लोगों ने देखा था ना, क्या बोलते हैं, किधर था वो, किधर 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 किधर, ओके, हाँ, तो ये होमोलॉगस जीन्स है, ठीक है, ये
होमोलॉगस जीन्स, वर्ड भूल गया मैं। ओके, होमोलॉगस जीन्स है। तो ये सिमिलर जीन्स इज प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर मैमल्स आल्सो। ठीक है, जैसे ये पोर्शन है, ये कलर कोडेड है, मतलब ये हॉक्स ए बी एंड हॉक्स डी में प्रेजेंट है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन हॉक्स सी। ठीक है, वैसे ही ये इट इज नॉट प्रेजेंट इन हॉक्स डी। ओके, थर्ड वाला इधर ही है एंड इधर है, फोर्थ वाला पूरा सब में है, फिफ्थ वाला कुछ में है, इसमें कुछ में है, सेवन्थ वाला ब्ला ब्ला ब्ला, वैसे ही ये चेंजेस आ रहे हैं। ओके, इधर नहीं, ड्रोसोफिला में नहीं, ये यूनिक है ह्यूमन मैमल्स के लिए। ठीक है, तो ये कलर कोडेड पैटर्न है एंड सिमिलर जीन्स आपको मिल जाएंगे, होमोलोगस जीन्स बेसिकली। सो वन ऑफ द आर्टिकल जो मैं एक पढ़ रहा था, ये उसका मैंने पिक डाला है एंड ये 2006 का है, तो रिसेंट नहीं बोल सकता मैं, पर उसमें भी जब ये बताया गया था कि क्या क्या रोल प्ले करे, तो ये इवोल्यूशनरी हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस है। ठीक है, और ये मास्टर रेगुलेटर्स है। मास्टर रेगुलेटर्स मतलब इसके अंदर भी, सॉरी, तो इसके अंदर भी रेगुलेटर्स हो सकते हैं। ओके, सो होपफुली आर्टिकल दिख रहा है। सो इसमें बताया गया कि इट इज अ मास्टर रेगुलेटर हाईली कंजर्व एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मेजर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये आप इसका आर्टिकल पढ़ सकते हो एनसीबीए में, जो तो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो ह्यूमन में कितने ऑक्सीजन है? 39। और 4 क्लस्टर में है, ए से लेके डी तक, और डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। जैसे ये 7 P15, 17Q21.2, 12Q13 एंड 2Q13। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को पता है कि पी आर्म क्या होता है, क्यू आर्म क्या होता है, राइट? है ना, आप लोगों को होपफुली पता है, राइट? यस, नो? यस सर। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। ठीक है, so I think for now it is done। ठीक है, तो